ओम नमस्ते। आज हम आपको एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करवाएंगे। इससे पहले हमने 3 तक करवा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है x बराबर a लिमिट b e की पावर माइनस x dx। तो अब अपन लिखेंगे इसका सीमा की योग की परिभाषा के अनुसार क्या है अपने पास में x बराबर a b f dx लिमिट x टेंड्स टू 0 h f a प्लस f a प्लस h f a प्लस 2x प्लस एंड सो ऑन प्लस f a प्लस n माइनस 1 h तो ये सीमा की योग के द्वारा ये सूत्र आ गया। अब अपने पास में x की वैल्यू है ये, इसमें x की वैल्यू है ये, इसमें x की वैल्यू ये है, इसमें x की वैल्यू है ये। तो x के स्थान पर ये लिखेंगे तो अपने पास आ जाएगा x बराबर a टू b e की पावर माइनस x dx लिमिट x टेंड्स टू 0 h e की पावर माइनस a प्लस e की पावर माइनस a प्लस h प्लस e की पावर माइनस a प्लस 2h और प्लस एंड सो ऑन प्लस e की पावर माइनस a प्लस एन माइनस 1 दिया। अब देखिए मैंने x के स्थान पर ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू यहां रख दी। अब इसमें मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखो ध्यान से मैं आगे कर रहा हूं इसको। अब अपने पास देखो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 h e की पावर माइनस a प्लस, अब ये आ गया e की पावर माइनस a गुणा में e की पावर माइनस h। ये माइनस इसको भी माइनस करेगा, ये माइनस इसको भी करेगा, तो माइनस x मैं इनको ऐसे लिख दिया। और प्लस e की पावर माइनस a गुणा में e की पावर माइनस 2h प्लस एंड सो ऑन प्लस ये आ गया e की पावर माइनस a गुणा में e की पावर n माइनस 1 इंटू h दिया। अब देखो मैंने यहां तक कर लिया। अब मैं चाहूंगा e की माइनस पावर a, e की माइनस पावर a, e की माइनस पावर a, e की पावर माइनस a सब में है, तो ये कितनी बार n बार है। तो आ गया लिमिट s टेंड्स टू 0 h, तो आ गया e की पावर माइनस a प्लस कॉमन ले लिया, क्या ले लिया कॉमन, तो कॉमन ले लिया e की पावर माइनस, इसमें यहां पर है तो यहां बचेगा a और ये आ गया e की पावर माइनस a कॉमन ले लिया तो बचेगा e की पावर माइनस h, यहां पर बच गया प्लस e की पावर माइनस 2h प्लस एंड सो ऑन प्लस e की पावर ये माइनस है माइनस n माइनस 1 इंटू h। तो ये बच गया, तो हम e की पावर माइनस a मैंने कॉमन ले लिया। तो अब अपने पास ये आ गया। अब देखिए अपने पास में लिमिट s टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस a। अब देखो ये 1, अब ये है e की पावर माइनस h, e की पावर माइनस 2h, e की पावर, तो ये गुणोत्तर श्रेणी इसका योग होगा e की पावर माइनस h, e की पावर माइनस h की पावर n माइनस 1 बटे में e की पावर माइनस h माइनस 1। ये इस गुणोत्तर श्रेणी का योग होगा, सूत्र जो 11th क्लास में पढ़ा उसके अनुसार। अब आगे देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये उस क्लास में पढ़ा है आपने। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h e की पावर माइनस
माइनस ए, ये लिख दिया 1। अब लघुत्तम आया यहाँ पर e की पावर माइनस एच प्लस 1, ना सॉरी माइनस 1, यहाँ इससे गुणा करें तो आ गया प्लस e की पावर माइनस एच, और ये आ गया e की पावर माइनस एन एच माइनस 1, और बटे में e की पावर माइनस एच माइनस 1 ये आया। ठीक है, तो अब अपने पास में देखिए ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h e की पावर माइनस h, तो सॉरी ये h हम इसके नीचे ले आएंगे, तो आ गया e की पावर माइनस h प्लस e की पावर माइनस h e की पावर माइनस एन एच, और माइनस 2 बटे में e की पावर माइनस h माइनस 1 बटे में h, ये h नीचे आ गया, तो ये आ गया अपने पास में। अब देखिए हम इसको करेंगे आगे, अब हम NH निकालेंगे, तो NH आता है B माइनस ए, तो B माइनस ए, तो NH के स्थान पर लिखेंगे B माइनस ए, तो यहां लिख देंगे अपने पास में e की पावर माइनस ए और e की पावर माइनस 0 h टेंड्स टू 0 लिख देंगे, प्लस e की पावर माइनस 0 e की पावर माइनस ए b माइनस ए यहां, और माइनस 2, और इसका लिमिट लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये लिमिट s टेंड्स टू 0 करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो अब अपने पास ये हो गया। अब आगे देखिए, तो अब आ गया e की पावर माइनस ए, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये हो गया गुणा में e की पावर a माइनस बी, ऐसे आ गया, और माइनस 2, तो अब आ गया e की पावर माइनस ए, तो e की पावर a माइनस बी माइनस ए, क्यों प्लस का है, माइनस का है, तो अब अपने पास में यहाँ अंदर गुणा करेंगे, तो ये आएगा e की पावर a माइनस बी गुणा में e की पावर माइनस ए, और माइनस 1 गुणा में e की पावर माइनस ए, तो e की पावर माइनस ए को इससे गुणा कर दिया, ये आएगा, इसको इससे गुणा कर दिया, ये आएगा। अब देखिए आगे, अब देखो ये आ गया e की पावर a गुणा में e की पावर माइनस बी, ऊपर वाला लिख दिया, और ये नीचे चला गया e की पावर a माइनस 1, क्यों e की पावर a और माइनस e की पावर माइनस बी, और ये आ गया, और ये आ गया माइनस 1 अपॉन e की पावर a, ये कट गया, तो आ गया 1 अपॉन e की पावर b माइनस 1 अपॉन e की पावर a, ये आंसर आ गया हमारे पास। तो ये कौन से क्वेश्चन का था, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अब अपने पास ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर b माइनस e की पावर माइनस ए, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा लिख। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है लिमिट x बराबर 0 टू x प्लस 4 dx। सीमा के योग की परिभाषा के अनुसार लिखेंगे, सीमा की योग की परिभाषा के अनुसार x बराबर a b x dx, लिमिट h टेंड टू 0 h f a प्लस h f a प्लस 2h
प्लस एंड सो ऑन प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच मंडला ब्रैकेट और ये। तो सीमा की योग की परिभाषा के अनुसार ये सूत्र आ गया। तो हमारे पास x बराबर है तो a बराबर क्या आ गया 0। a बराबर 0 रखने पर तो लिखो अपने पास में लिमिट s टेंड्स टू 0 h f0 प्लस f0 प्लस h f f0 प्लस 2h तो f2h और प्लस एंड सो ऑन प्लस f0 तो आ गया n-1 इंटू h या ठीक है ना। अब f0 का मान x के स्थान पर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0। तो f0 का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे f0 का मान। तो f0 तो x के स्थान पर 0 प्लस 4 बराबर 4। अब निकालेंगे fh तो x के स्थान पर रखेंगे s प्लस 4। अब निकालेंगे f प्लस 2h तो x के स्थान पर रखेंगे 2h प्लस 4। अब निकालेंगे f n-1 इंटू h तो x के स्थान पर लिखेंगे n-1 इंटू h प्लस 4। तो f0 का मान 4 है, fh का मान ये है h प्लस 4 है, f2h का 2h प्लस 4 है और fnh का ये है। अब इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे तो f0 का मान तो क्या है 4। तो अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 h तो ये आ गया 4 प्लस h प्लस 4 प्लस 2h प्लस 4 एंड प्लस एंड सो ऑन और ये आ गया n-1 इंटू h प्लस 4। तो ऐसे आ गया। अब अपने पास ये रख दिया मान। अब आपने लिमिट h टेंड्स टू 0 h अब देखो n 4 n बार 4 प्लस 4 प्लस 4 ये कितना बार n बार तो 4 प्लस 4 प्लस ये प्लस n बार कितनी बार है n बार h प्लस 2h और ये भी कितनी बार है n-1 h बार है। ठीक है। अब हमारे पास में ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h तो ये हो गया 4n बार है तो 4n आ गया प्लस h को मैं ले लिया तो 1 प्लस 2 प्लस n-1 ये आ गया। ठीक है। तो अब अपने पास में आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h 4n प्लस h और ये प्राकृत संख्याओं का योग है तो आ गया n प्लस 1 बटे में 2 ये आ गया। अब n किसके बराबर है n-1 के बराबर यहां तक है। तो अब अपने पास इसमें क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h तो ये आ गया 4n प्लस h n के स्थान पर लिखेंगे n-1 और n-1 प्लस 1 बटे में 2। ठीक है। तो अपने पास ये कट गया तो आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h 4n प्लस h और ये आ गया n-1/2। अब हम क्या करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h को अंदर ले जाएंगे तो ये हो गया 4nh और ये प्लस nh ये nh हो गया। अब इसे को ले जाएंगे गुणा में h-1/2। अब हम फिर करेंगे गुणा तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो 4nh प्लस nh और इनटू में nh माइनस h बटे में 2। अब nh का मान निकालेंगे तो nh होगा b माइनस a, b का मान 2
तो आ गया 2 माइनस 0 अर्थात 2। तो अपने पास है h के स्थान पर तो 0 लिखेंगे तो आ गया 4 गुणा में 2, NH का मान 2 है, प्लस 2 गुणा में 2 माइनस 0 बटे में 2, ये आ गया। अब अपने पास देखिए क्योंकि NH का मान 2, NH का मान 2 x टेंड्स टू 0 है और बटे में 2। अब हमारे पास आ गया 8 प्लस 2 गुणा 2 बटा 2 से 2 बढ़ गया 8 प्लस 2 बराबर 10, 10 आंसर आ गया। कितना आ गया? 10। तो ये 5वां क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया 10। अब अगला क्वेश्चन है 6 का। अगला क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6। ये है x बराबर 1 2 3 2x स्क्वायर प्लस 5 dx। ये इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। तो ये अपने पास में आएगा, परिभाषा लिखेंगे सीमा की योग की परिभाषा के अनुसार ये आ गया x बराबर a b f x dx लिमिट h टेंड्स टू 0 h f a प्लस h f a प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये आ गया। अब a के स्थान पर क्या 1 है, तो a बराबर 1 रखने पर जहां a है वहां रखेंगे तो आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h f1 प्लस h प्लस f1 प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन प्लस f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब देखो x की वैल्यू आ गई ये 1 प्लस h 1 प्लस 2h, ये जहां x है वहां रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, अपन निकालेंगे, अपन मान निकालेंगे f1 का। तो f1 का मान आएगा तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 5 बराबर 2 प्लस 5 बराबर 7। अब f1 प्लस h का मान निकालेंगे तो आ गया 2 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 5 तो आ गया 2 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 5 तो आ गया ये 2 प्लस 2 h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5 तो आ गया ये 2h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 7। अब उसके बाद निकालेंगे f2 प्लस 1 प्लस 2h, तो यहां रखेंगे 2 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 5 तो आ गया 2। अब इसका करेंगे वर्ग 1 प्लस 4 h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5 तो ये आ गया, इसको 2 से गुणा 2 प्लस 8h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 5 तो ये आ गया 8h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 7। अब हम ये मान निकालेंगे। अब है अपने पास में f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, इसका मान निकालेंगे तो यहां लिखेंगे 2 1 प्लस n माइनस 1 h इसका होल स्क्वायर प्लस 5 तो आ गया 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 n माइनस 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 2 अपने पास n माइनस 1 इंटू h और प्लस 5। तो ये मान मैं ऊपर लिख देता हूं तो ये आया 2, इसको अंदर गुणा किया तो प्लस 2 n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर और फिर प्लस 4
n-1 इंटू एच और प्लस 5, तो आ गया ये 2n-1 का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 4n-1 एच प्लस 7। तो देखो हमारे पास में f1 की वैल्यू आ गई, f1 प्लस एच की आ गई, f1 प्लस 2h के आगे इसके आगे इसकी वैल्यू ये, तो अब सब रख देंगे इसमें। तो अब रखेंगे तो ध्यान से देखना, तो f1 की वैल्यू है, f1 की वैल्यू आई थी 7, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 0, तो ये आ गया h, तो 7। f1 प्लस h की वैल्यू आई है ये 2h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 7, ये f1 h की आ गई। फिर लिखेंगे f1 प्लस 2h की वैल्यू है, तो इसकी लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या है 8h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 7, और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू आ गई है 2n-1 स्क्वायर एच स्क्वायर 4n-1 एच प्लस 7। तो इसमें बीच में थोड़ा सा गैप देंगे, तो एंड सो ऑन प्लस, अब लिखेंगे ये 2n-1 का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 4n-1 एच प्लस 7। तो ये आ गया, ये f1 की, ये f1 प्लस h की, ये f1 प्लस 2h की, और ये f1 प्लस n-1 h की वैल्यू आ गई, ये रख दी इसमें। अब देखिए अपने पास में ऊपर वाले को मिटा देता हूं, ये आ गया, तो अब ब्रैकेट बंद करेंगे, तो 7n बार है, 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 n बार, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h 7 प्लस 7 प्लस 7 n बार प्लस, अपने पास आ गया ये ले लो, क्या ले लो 2h स्क्वायर 8h स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, क्या आ गया 2n-1 h स्क्वायर, ये आ गया। फिर प्लस 4h प्लस 8h प्लस ये आ गया एंड सो ऑन प्लस 4n-1 इंटू h, ये आ गया। तो 3 सेल आ गया, 1 2 और 3, तो ये हमारे पास आ गया। अब ऊपर वाले को बता देते हैं, तो आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h, तो ये होगा 7n, n बार है, इसमें से क्या कॉमन लेंगे 2h कॉमन लेंगे, तो आ गया 1 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस, तो ये आ गया n-1 का स्क्वायर 2h स्क्वायर कॉमन ले लिया, या 1 बच गया 4 बच गया, अब अपने पास यहां पर क्या कॉमन ले लिया 4h, तो हो गया 1 प्लस 2 एंड प्लस सो ऑन और 1 माइनस 1, ये आ गया 4h कॉमन ले लिया। अब आगे देखिए, अब हमारे पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 h 7n, अब 2h स्क्वायर, अब ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, तो ये होता n, अब n-1 है ना, तो इसको n-1 और 2n-1 कर दो, n-1 तक आइए, हम n की वैल्यू n-1 रखते हैं, तो उससे पहले ये कर दो बटे में 6, अगर n-1 तक है तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग प्लस 4h, और ये अपने पास n- है, तो ये भी n-1/2 ये आ गया, तो ये आ गया। तो अपने पास 2 दिया 6, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h 7n प्लस
एच स्क्वायर n माइनस 1 2n माइनस 1 प्लस 2h n माइनस 1 या अब देखिए मिटा रहा हूं मैं। अब हम x से अंदर गुणा करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसको गुणा किया तो 7nh। अब ये h को ऐसे करेंगे तो h क्यूब हो जाएगा, तो एक h इसके साथ लेंगे, एक h इसके साथ लेंगे, एक h इसके साथ लेंगे, तो आएगा nh गुणा में h n माइनस 1 गुणा में h 2n माइनस 1, ठीक है। और बटे में 3 था, ठीक है। अब ये आ गया प्लस 2nh, ये nh ये होगा, ये h इसके साथ आएगा गुणा में h n माइनस 1, ये आ गया। अब उसके बाद देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 7nh, ये आ गया nh प्लस nh माइनस h गुणा में, और गुणा में 2nh माइनस h बटे 3 प्लस 2nh गुणा में nh माइनस h। अब हम nh का मान निकालेंगे, तो nh का मान होता b माइनस a, nh होता b माइनस a, b का मान ये है, a का मान ये है, तो 3 माइनस 1 बराबर 2, तो nh के स्थान पर 2 लिखेंगे और h के स्थान पर 0, तो आएगा 7 गुणा 2 प्लस nh का मान 2 गुणा में 2 माइनस 0 और गुणा में 2 गुणा 2 माइनस 0 बटे में 3 प्लस 2 गुणा में 2 गुणा में 2 माइनस 0, यहाँ 2 ये 2 था ही ऑलरेडी, तो इस तरह से हो गया। अब देखो 14 प्लस 2 3 4 4 तो 16, क्योंकि ये 2 गुणा 4, तो 4 तो 16 बटा 3 प्लस 2 4 4 8, ये आ, तो अब अपने पास ये आ गया, तो लग तुम्हारा 3 14 3 42 16 8 24 4 6 10 2 12 का दुआ से 1 3 4 7 1 8 82 बटा 3, ये आंसर क्या आ गया 82 बटा 3। ये छठे क्वेश्चन का आंसर आ गया 82 बटा 3 आंसर। तो अपने पास में सीमा की योग के द्वारा, लिमिट ऑफ सम के द्वारा एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई। अब दूसरा आएगा आधारभूत प्रमेय, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ दी मैथमेटिक्स, उसके द्वारा अब हम आपको एक्सरसाइज 2 के करवाएंगे, उसमें समाकलन करेंगे फंडामेंटल थ्योरम के द्वारा। तो ये आपको बता दिया, तो इतना ही आज इसमें। तो मित्रों, अगर इसमें लिमिट ऑफ सम में कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको समझ गए होंगे। मैंने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था इसका लिमिट ऑफ सम का, उसके आधार पर हमने इसका सूत्र निकाला कि लिमिट h टेंड टू 0 h ब्रैकेट चालू f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h और फिर ब्रैकेट में। ये लिमिट ऑफ सम सीमा के योग के द्वारा का सूत्र है, इसका प्रयोग करते हैं। और इसका दूसरा सूत्र भी प्रयोग कर सकते हैं, वो है अपन जब से एफ ए से चालू करते हैं तो उसको हम एफ ए प्लस एच से चालू करके एफ एन तक ले जा सकते हैं, ए प्लस एच इंटू ए प्लस एन इंटू एच तक। इसमें n माइनस 1 लिया, उसमें n इंटू एन तक ले जा सकते हैं, तो कोई सा भी कर सकते हैं, दोनों सही हैं। तो ये लिमिट ऑफ सम के आधार पर मैंने आपको सूत्र बताया, इसमें कोई गलती हो तो मेरे से पूछ लेना, कोई समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना। आज इतना ही, नमस्कार।